तो आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में आई डॉक्यूवर्स इंडिया नाम की एक डॉक्यूमेंट्री ने मुख्यधारा के टेलीविजन न्यूज़ का जो तीखा विश्लेषण किया है, आज हम उसे ही डिकोड करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज के इस शोरगुल वाले सूचना युग में हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत के अनुसार जो खबरें हमें दिखाई जाती हैं, उसके पीछे का असली खेल क्या है। अब इस डॉक्यूमेंट्री ने शुरुआत में ही एक ऐसा सवाल दागा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल यह है कि आखिर जिन मुद्दों से आम लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर जुड़ी है, वो टीवी के सबसे व्यस्त समय यानी रात 9 बजे की खबरों से एकदम गायब क्यों हो जाते हैं? और ये जो भारी विरोधाभास है ना, स्रोत ने इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्क्रीन पर उकेरा है। जरा सोचिए, एक तरफ आम लोगों की असली चिंताएं हैं, मकान का किराया, ईएमआई का बोझ, सालों से रुकी हुई सैलरी और आसमान छूती महंगाई। और दूसरी तरफ हमारे टीवी नेटवर्क्स सदियों पुरानी मस्जिदों, बॉलीवुड की गॉसिप, मटन जैसी खाने पीने की पसंद या फिर कॉलेज मेस के खाने पर गला फाड़ रहे हैं। मतलब प्राथमिकताएं कैसे तय हो रही हैं, ये साफ दिखता है। तो चलिए इस डॉक्यूमेंट्री के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ध्यान भटकाने का बिजनेस मॉडल। डॉक्यूमेंट्री का दावा है कि ये जो मुख्य धारा के नेटवर्क्स हैं, ये सिर्फ टीआरपी या रेटिंग्स के लिए ये गढ़ा हुआ आक्रोश नहीं फैलाते, बल्कि ये एक पूरा का पूरा सोचा समझा राजनीतिक भटकाव है। 24 घंटे गुस्सा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करना असल में एक स्मोक स्क्रीन या कहिए धुएं का आवरण बनाने की कोशिश है, ताकि असली मुद्दों और विफलताओं को आराम से छुपाया जा सके। इस रणनीति को समझने के लिए इस बात पर गौर कीजिए। मकसद एकदम साफ बताया गया है। बस लोगों को लगातार ये महसूस कराते रहो कि उनकी पहचान खतरे में है। और इस शोरगुल का नतीजा क्या होता है? लोग ये पूरी तरह से भूल ही जाते हैं कि असल खतरा तो उनकी नौकरियों, उनकी जीवन भर की बचत और उनके संवैधानिक अधिकारों पर मंडरा रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। मीडिया के इस स्मोक स्क्रीन के पीछे आखिर छिपा क्या है? ये जो आंकड़ा अभी सामने है, ये सच में हैरान करने वाला है। 61%। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बजट आवंटन में की गई भारी कटौती है। सोचिए, एक ऐसा फैसला जो सीधे तौर पर देश के युवाओं की शिक्षा और रिसर्च की कमर तोड़ सकता है। लेकिन क्या शाम की बहसों में इसका कोई जिक्र दिखा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह स्रोत एक और बेहद चौंकाने वाले आंकड़े की तरफ ध्यान खींचता है। हाल के वर्षों में स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में पूरे 1 करोड़ की गिरावट आई है। जी हाँ, 1 करोड़ बच्चे। देश के भविष्य के लिए ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन अचरज की बात है कि इतने बड़े संकट पर प्राइम टाइम में सन्नाटा पसरा रहा। इस धुएं के आवरण के पीछे सिर्फ शिक्षा के मुद्दे नहीं, बल्कि बड़े बड़े वित्तीय मामले भी दबा दिए गए। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े खुलासों को ही देख लीजिए। सरकारी प्रोजेक्ट्स की जो शुरुआती कीमत 84,000 करोड़ रुपए तय हुई थी, वो रहस्यमय तरीके से बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए कैसे हो गई? डॉक्यूमेंट्री का तर्क है कि इतने विशाल वित्तीय मामलों को मीडिया के विमर्श से बड़ी चालाकी से गायब कर दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्यूवर्स इंडिया इस बात पर भी जोर देता है कि लद्दाख की कड़ाके की ठंड में हो रहे विरोध प्रदर्शन हो या फिर महीनों तक मणिपुर में चलने वाली भयंकर हिंसा, इन इतने गंभीर घरेलू संकटों पर मुख्यधारा की मीडिया ने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी। इसके बजाय जनता को हर रोज सांप्रदायिक टकराव की एक लत लगाने वाली खुराक परोसी जाती रही। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, जो हमें बताता है इसकी भू राजनीतिक कीमत के बारे में। इस चार्ट को देखने के बाद इनोवेशन का ये फासला और भी साफ हो जाता है। 2023 में रिसर्च और डेवलपमेंट पर चीन का खर्च देखिए, $723 बिलियन, और भारत का खर्च इसका लगभग 10वां हिस्सा। ये डेटा साफ दिखाता है कि जब तक मीडिया जनता को पुरानी महत्वहीन बहसों में उलझाए रखता है, तब तक विज्ञान और तकनीक के मोर्चे पर देश दुनिया से कितना पीछे छूट रहा है। ये तुलना तो वाकई आंखें खोलने वाली है। एक तरफ चीन डीप सीक जैसे एआई मॉडल्स, क्वांटम कंप्यूटर्स और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में लंबी छलांग लगा रहा है, और दूसरी तरफ हमारा स्थानीय मीडिया मटन, मुजरा और मंगलसूत्र पर होने वाले भाषणों में अटका पड़ा है, जबकि हमें अपने 4th जनरेशन फाइटर्स के पार्ट्स के लिए भी अभी अमेरिका का इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्यूमेंट्री यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखती है। वो कहती है कि हमारा टीवी न्यूज़ चाहता है कि जनता बस एक विश्वगुरु होने के गर्व में डूबी रहे।
लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि प्राइमरी शिक्षा और डीप टेक बुनियादी ढांचे को नज़रअंदाज करके हम असल में अपने आर्थिक भविष्य को चुपचाप खत्म कर रहे हैं। तो आखिर इससे बाहर कैसे निकले? ये है हमारा आखिरी हिस्सा, भविष्य को वापस पाना। स्थिति को बदलने के लिए स्रोत कुछ बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक कदम सुझाता है। पहला, रात 9 बजे की इन जहरीली और बेनतीजा बहसों को देखना बंद करें। दूसरा, स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और तथ्यों की खुद से जांच करने की आदत डालें। और सबसे ज़रूरी बात, टैक्स, रोजगार और देश के भविष्य से जुड़े कड़े और सीधे सवाल पूछना शुरू करें। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या देश के लोग यूं ही इस स्मोक स्क्रीन को सच मानकर देखते रहेंगे, या फिर अब समय आ गया है कि इस धुएं के पार देखा जाए और पूरी मजबूती से सच की मांग की जाए? ये वाकई सोचने वाली बात है।